So dear students, today we are having this problem. This problem is related to optics or the light, which is chapter of physics in class 10th. ये पिछले साल का सवाल है जो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ है AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सवाल है, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position of the image. इमेज की पोजीशन बनानी है, यानी मिरर से इमेज कितनी दूर बन रही है वो डिस्टेंस हमें बताना है। तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये बात मैं आपको जब मैं रे डायग्राम बना दूंगा या जब मैं कैलकुलेशन कर दूंगा उसके बाद बताऊंगा कि इस सवाल को पढ़ते ही आंसर भी लगाया जा सकता है। ओके, एनीवे हम इसको सॉल्व करेंगे कन्वेंशनल तरीके से। कन्वेंशनल तरीका क्या है कि हमको दे क्या रखा है। सबसे पहले फोकल लेंथ दे रखी है एफ कितनी दे रखी है, एफ 15 सेंटीमीटर। रिमेंबर हम सेंटीमीटर्स में डिस्टेंसेस रख रहे हैं, तो फिर सारे जो डिस्टेंसेस कैलकुलेशन के बाद आएंगे वो भी सेंटीमीटर में आएंगे, और ऑब्वियसली यहाँ जो डिस्टेंस दे रखे हैं वो भी सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो इट इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज यू, यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ यू जस्ट रिकॉल द रे डायग्राम्स। हम जितने भी रे डायग्राम्स बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, इसलिए हम ये 10 सेंटीमीटर दे जरूर रखा है, इसको लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। ओके, जैसे ही हम ये साइन कन्वेंशन को पढ़ते हैं तो हमारी ये बात समझ में आ जाती है कि ये 10 सेंटीमीटर दे जरूर रखा है, लेकिन हमको क्या लिखना है, हमको -10 सेंटीमीटर लिखना है अगर न्यूमेरिकल के अंदर यूज करना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो 3 डिस्टेंसेस का हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, जिसके अंदर फोकल लेंथ भी होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है। वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होता है उसको हम देखेंगे। वो होता है 1/v प्लस 1/u is equal to 1/f. What is v? V is the distance of image from the mirror. ठीक है, अगर हमने साइन कन्वेंशन लगा रखा है, ये पॉजिटिव आता है तो राइट हैंड साइड में बन रही है इमेज, ये नेगेटिव आता है तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है। u, it is the distance of object, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, from the mirror। आमतौर से ये दिया हुआ ही होता है, प्रॉब्लम में नहीं दिया होता तो निकालना होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं हम हमेशा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरीके से होती है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट्स ही सिर्फ नजर आएंगे, तो इसलिए ये आमतौर से नेगेटिव होता है, जैसे कि मैंने अभी लिखा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एफ। व्हाट इज एफ? एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही मिरर्स के लिए। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है तो राइट हैंड साइड में फोकल लेंथ बनने वाली है, राइट हैंड साइड में क्योंकि बनने वाली है तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा होने वाला है, ये पॉजिटिव होने वाला है। तो लिख लीजिए इस चीज को, ये हमेशा पॉजिटिव और ये हमेशा नेगेटिव, और ये जो भी होगा वो आ जाएगा, राइट हैंड साइड में बनेगी तो आ जाएगा। ज्यादातर इमेजेस राइट हैंड साइड में बनती है। एनीवे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हम जब हम करेंगे तो हम इनको यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। हमें v तो पता ही नहीं है तो v को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज u? u इज -10 सेंटीमीटर, तो हम साइन के साथ रखेंगे इसको 1/10 लिखेंगे, और f कितना दे रखा है 1/15, ये प्लस ही है तो प्लस ही लिखा जाएगा। 1/v किसके बराबर हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10। बात समझ में आती है? इनको
एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 10 और 15 का 30 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5/30 इट इज इक्वल टू 1/6। 1/v इज इक्वल टू 1/6 विच इज इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू 6। ठीक है, जो v है हमारा वो क्या आ गया 6 और इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर ही होने वाली है जितनी होनी थी। इट शुड बी नोटेड कि हमने साइन के साथ यहाँ पर u की वैल्यू भी रखी थी, f की वैल्यू भी लिखी थी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइन आ रहा है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड पे इमेज बनने वाली है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक, आंसर दे रखा है यस, हमारे पास ये आंसर दे रखा है सी सॉरी डी इज 6 सेंटीमीटर। तो हम जो है वो यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, जब आप बहुत सारे सवाल इस तरह के कर लेते हैं तो किस तरह से इसको क्लिक कर सकते हैं इस सवाल को और इतना ज्यादा ना। अब इस सवाल को हम दूसरी तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको रे डायग्राम के जरिए, और रे डायग्राम से हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि इमेज कहाँ पे बनने वाली है, कैसे बनने वाली है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, वो राइट हैंड साइड पे होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, कितनी होगी, ओके, हमें कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया है और उसमें जो फोकल लेंथ मैंने रखी है, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट हमें कितनी दूर पर रखना है, ऑब्जेक्ट हमें 10 सेंटीमीटर पर रखना है, तो दिस इज द 15 सेंटीमीटर, तो इससे हम थोड़ा सा कम डिस्टेंस हम ले लेंगे और ये बेसिकली होगा 10 सेंटीमीटर। मैं ऑब्जेक्ट की जो हाइट है या जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने ब्लू लाइन से बना दिया। अब मैं रे डायग्राम बनाता हूँ, तो मुझे 2 रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो एक रे तो मैं जनरली कैसे ले जाता हूँ, पैरेलल ले जाता हूँ। तो मैंने जब पैरेलल लेके जाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये रे कहाँ से आ रही थी, फोकस से आ रही थी। तो जो फोकस वाली ये वाली लाइन है इसको जस्ट मैं एक्सटेंड कर दूंगा इधर की तरफ। बात समझ में, ये रे यूं जा रही थी और फोकस। दूसरी रे को मैं कैसे लूंगा, दूसरी रे को मैं लूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मैं क्या करूंगा, इसको स्ट्राइक करूंगा इसकी टॉप से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं जब स्ट्राइक करूंगा तो वो वापस आएगी, ठीक है, वापस आएगी कहां से, मिरर से लग के फौरन ही वापस आ जाएगी। जब वो वापस आएगी तो मैं बैक ट्रैक कर दूंगा अंदर की तरफ। देखिए मैं क्या करूंगा कि मैंने यहां से एक रे ऐसी ली और ये माना जाएगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाती, अगर लेंस नहीं हो, अगर मिरर नहीं होता। बात समझ में, ये यूं गई थी और यूं ही वापस आ जाएगी यहां से टकरा के। लेकिन जब मैंने बैक ट्रैक किया तो ये पिछली वाली रे पर इस जगह पर टकराई थी। बात समझ में, इस जगह पर टकराई। तो यही बेसिकली मेरा इमेज बनेगा, यही बेसिकली मेरा इमेज बनेगा और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो v होगी मेरी, ठीक। तो फोकल लेंथ जो है बेसिकली 15 सेंटीमीटर है, यानी 15 से कम बनने वाला है डिस्टेंस। तो 2 ही आंसर हो सकते हैं, एक तो 12 और एक 6 सेंटीमीटर। एट द सेम टाइम इट इज एट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ है तो ये पॉजिटिव। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। इसको बिल्कुल पक्का हमने प्रूव करने के लिए हमने मिरर फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लिया। दूसरी बात जो है कि यहाँ पर इमेज इरेक्ट है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इमेज का नेचर कैसा है तो इमेज इरेक्ट है। दूसरी, इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये उन रेस से मिल के बनी है जिनके पास एनर्जी नहीं है। रियल रेस से नहीं बनी है, रियल लाइट रेस से नहीं बनी है। इट इज जस्ट द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का परसेप्शन है कि उसको वो नजर आती है इमेज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। पीछे की तरफ बनेगी, कहां बन रही है, वो पीछे की तरफ बन रही है, किसके, मिरर के। तो इन दैट वे वी कैन आल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम और क्लिक द प्रॉब्लम। हाउ डू वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसको आपको क्या है कर लेना।